मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रावण। और आज ही के दिन विजयदशमी है और रावण दहन है। आज ही के दिन दशहरा बनाया जाता है और श्री रामचंद्र भगवान जी ने रावण को मारा था, वध किया था। पूरे भारत वर्ष में दशहरे के रूप में बनाया जाता है। जितने भी श्रद्धालु हैं सारे रावण दहन देखने आते हैं और अच्छाई की जीत देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहेगी और दिल्ली पुलिस की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, और बिल्कुल यहाँ पर रामलीला ग्राउंड के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो जो व्यवस्था है दिल्ली पुलिस और यहाँ के कमेटी मेंबर की, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं आरपी अग्रवाल जी, जो यहाँ के रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारी रामलीला 1993 से लगातार चल रही है। यहाँ पर एक मयूर यूथ क्लब है, उसके जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो मयूर विहार क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये रामलीला संपादित की जाती है। वही कलाकार हैं, धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है उसमें दिल्ली पुलिस का सहयोग रहता है। यहाँ हमारे RWA पॉकेट 1 उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके पीछे 3 संस्थाएं काम कर रही हैं। धार्मिक रामलीला कमेटी पूरे आयोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इस मंदिर का जो संचालन करती है वो है सनातन धर्म सभा। मैं सनातन धर्म सभा का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो ये मंदिर की और धार्मिक रामलीला की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। इसके अलावा जो मयूर यूथ क्लब है वो उसके आर्टिस्ट हमारा ये हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत धन की ज़रूरत पड़ती है। जगह जगह हम लोगों के पास जाते हैं तो हमारे पास दानदाता भी है। बहुत से दानदाता दिल खोल करके हमारी हेल्प करते हैं और उससे हमें ये रामलीला करने में बहुत मदद मिलती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रामलीला कमेटी को फंड भी दिया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस बार सरकार की तरफ से हमको बहुत मदद मिली है। एक तो उन्होंने सिंगल विंडो कंसेप्ट कर दिया। पहले रामलीला की परमिशन लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास जाना पड़ता था। इस बार उन्होंने एक सिंगल पॉइंट DM के ऑफिस में क्रिएट कर दिया, वहाँ से हमें सारी परमिशंस मिल गई। इसके अलावा उन्होंने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दी कि वो यहाँ पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम करेंगे, फॉगिंग का इंतज़ाम करेंगे और शुद्ध पानी का इंतज़ाम करेंगे। एक तीसरी मदद जो उन्होंने हमारी की है वो 1200 बिजली की यूनिट वो उन्होंने फ्री कर दी है। तो उसका मतलब भी करीब 10-12 हज़ार रुपया होता है, जिसकी बचत हमें हो जाती है। तो इस हिसाब से जब दिल्ली सरकार और उनके अधिकारियों द्वारा हमें पूरी हेल्प की जा रही है तो हमें इसका आयोजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा सहयोग। उस अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। आइए जी, आपका शुभ नाम क्या है सर? रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र कुमार सिंह जी, कुछ यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएंगे आप? यहाँ की व्यवस्था बहुत चाक चौकंद है और यहाँ पर हम लोग अपनी RWA और सिक्योरिटी सारी व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। आज हम लोग विजयादशमी की जो पुतला दहन करेंगे, रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ की, वो भी पुतला सुसज्जित ढंग से किया जाएगा। और हम लोग अपनी व्यवस्था सारा RWA और सिक्योरिटी और यहाँ की जो सारे जो RWA पॉकेट 1 पॉकेट 2 पॉकेट 3 सब लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही। पिछले साल हम लोग क्या है, इन लोग को हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार उन लोग पूरी तरह सहमत है और हर एक तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को कोई अड़चन नहीं आएगी इस बार। आजकल हमारे भारतीय संस्कृति में अछूती छूटती जा रही है, उसका क्या कहना? ऐसा है कि आज का थोड़ा सा मॉडर्न युग है। लोग मोबाइल, लैपटॉप और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है, ये हम लोग को इसके कारण जो आजकल की जो जनरेशन है, इसके कारण हम लोग जो अछूती रह रहे हैं। लेकिन जो परंपरा चलती आ रही है, जो जो भारतीय संस्कृति की, वो अब नेक्स्ट जनरेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो कि आप जो आगे आने वाली पीढ़ी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से और रामलीला से जो सीख मिलना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए। रामलीला देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, महिलाओं को भी देखना चाहिए, बच्चे को भी देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। इससे क्या है, हमें जागृति मिलती है। इससे हम आगे कैसे उसका अनुसरण, राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या में कैसे हुआ, इसका जो हम लोग जो पुरातत्व विभाग जो है, पुरानी पद्धति है, जो पुरानी संस्था है या पुरानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसे हम लोग अछूते इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मोबाइल और जो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो इतनी आ गई, इससे बच्चे को जो ज़्यादा झुकाव उधर रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से उन लोगों का लगाव कम होता है।
हालांकि जो पेरेंट्स तो चाहते हैं कि रामलीला में बच्चे आए और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें, लेकिन उनको क्या है, उनको मोबाइल से इंटरनेट से लेना देना है, मोबाइल से लेना देना है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से कोई लेना देना है। अब ये पद्धति आगे कैसे चलेगी, इसके लिए आगे सोचना है हम लोग। इस बार हमने अपनी धार्मिक रामलीला के लिए एक विषय चयन किया था, स्वदेशी। तो हमने इस बात को अपनी स्टेज से लोगों में फैलाने की कोशिश की कि हमें विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और हमने एक प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पर, जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि स्वदेशी कंपनियां द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लीजिए, और बाकी की चीज़ों को, विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई चीज़ों को आप अपने लाइफ में से निकालिए। इस पर हमने ये थीम रखा था और इस पर पूरा ध्यान इस धार्मिक रामलीला में किया था। एक हमारी धार्मिक रामलीला की 2-3 और चीज़ें जो इस बार थी कि रामलीला शुरू करने से पहले हम स्कूल के बच्चों को बुला करके उनको परफॉर्मेंस करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हर दिन 2 ग्रुप यहाँ आते थे और अपनी परफॉर्मेंस देते थे। हम उनको पुरस्कार देते थे और प्रमाण पत्र देते थे, जिससे उन बच्चों में और उनके माता पिता अभिभावकों में बड़ी खुशी होती थी, बड़ा प्रोत्साहन मिलता था। एक बार और नई चीज़ जो पहली बार की हमने इस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं उनके प्रबंधकों को यहाँ आमंत्रित किया था और वो सब लोग यहाँ आए थे। हमने उनका स्वागत किया। ये इस दिशा में एक कदम था कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को जीवित रखें और उसको नई शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करें।